से मैं आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि इसने ये मौका दिया और बाद में भाई शहजाद की कि जिन्होंने ये मुनासिब जाना। तो हम बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये खुदा की शुक्रगुजारी कि अपने लोगों को माफ़ किया। आमीन। मेरा ईमान है कि आज हम थोड़े वक्त में जो सीखेंगे अपने साथ कुछ लेके जाएंगे। ईमान के साथ बोले आमीन। आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बस कल के लिए फिक्र ना करें। मेरे साथ निकाली बाइबल मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 34वीं आयत। मेरी गुजारिश है बेटी निकल से तो इस हवाला को पढ़ने में रहूँ। आज के लिए आज ही आमीन। हर इंसान चाहता है उसकी ज़िंदगी कामयाब हो, उसका ईमान मजबूत हो, उसका घराना खुश हो। ऐसी ख्वाहिशात हम रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम करते क्या है? हम फिक्र में लगे रहते हैं। बच्चों की फीसों का फिक्र, कर्जे का फिक्र, रुपए पैसे का फिक्र कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। जब पैसा आ जाता है तो फिर इसको संभालने का फिक्र कर कर के हम ज़हनी मरीज बन जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और फिक्र की वजह से शुगर अप एंड डाउन, बीपी अप एंड डाउन। बाज़ दफ़ा फिक्र करते करते हम अपनी ज़िंदगी से आगे बैठते हैं। अक्सर सुना होगा, कहते हैं कि इन्हें तो फिक्र ही ले लेती हैं। अभी हम देखेंगे कि फिक्र क्या है, किस चीज़ का नाम है, क्यों मना किया गया हमें फिक्र करने से। सबसे पहली बात, बार बार सोचना। जब हमें किसी बात की, किसी चीज़ की फिक्र होती है तो बात हमारे जहन से नहीं निकलती, हमें बार बार उसकी फिक्र होती है। और दूसरी बात, दिल में बेचैनी, हमारा चैन, हमारा सुकून फिक्रें ले लेती हैं। और तीसरी बात, नींद का खराब होना, हमारा सुकून हमसे छिन जाता है। दारा बादशाह को दानियल की फिक्र थी और वो सारी रात सो ना पाया क्योंकि उसको उसकी फिक्र थी। और चौथी बात, जब हम फिक्र में लगे रहते हैं तो हमारा भरोसा खुदा पर कम हो जाता है। पहले हमने देखा है कि फिक्र क्या है, अब देखेंगे कि फिक्र के नुकसानात। सबसे पहली बात, वक्त ज़ाया होता है। दूसरी बात, सेहत खराब। कि पहले हमने अभी बताया कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो हमारे हवास काम नहीं करते, इसलिए हमारी सेहत खराब हो जाती है। तीसरी बात, दिल का सुकून खत्म हो जाता है। और चौथी बात, गलत फैसले। बाज़ औक़ात हम फिक्र करते करते बहुत सारे गलत फैसले ले लेते हैं। खुदा कहता है फिक्र ना करो, मुझ पर भरोसा है। कि फिक्र हमारे मसाइल को हल नहीं करती बल्कि हमारे मसाइल को बढ़ा देती। खुदा का बंदा एलिया बेवा के पास गया तो उसकी वो फिक्र खत्म हो गई। लिखा है कि उसने और उसके कम्बे ने सब ने खाया। और खुदा का बंदा मूसा जब बनी इस्राएल के साथ था तो उनको फिक्र नहीं थी, हालांकि पीछे से फौजों का डर, आगे से समंदर का खौफनाक मंजर था, लेकिन उनको फिक्र नहीं थी कि खुदा उनके साथ था। और वो ही खुदा जो अपने बंदे मूसा और एलिया के साथ था, आज हमें भी कहता है अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अच्छा, अब तक यहाँ तक हमने सीखा हमने फिक्र नहीं करनी, ठीक है, जिंदगी तो भाई गुजारनी है, अगर फिक्र नहीं करनी तो फिर क्या करना है? जो काम हम फिक्र करने की जगह पर कर सकते हैं वो है प्लानिंग। कड़ी मेहनत करके रुपया पैसा कमाते हैं, समझ नहीं आती कि इतने ज़्यादा पैसे आते हैं और कहाँ को जाते हैं। क्योंकि हम प्लानिंग के आदी नहीं होते, इसलिए हम अपनी ज़रूरियात को ठीक तौर से पूरा भी नहीं कर पाते और रुपया पैसा फजूल बातों में ख़त्म कर देते हैं। फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अब क्या करें, अभी तो इतने दिन पैसे और आने में टाइम है, वक्त कैसे गुजारेंगे। हमारी ज़िंदगी के अक्सर हिस्सों में ये नाकामी की जो वजह है वो प्लानिंग का ना होना। हम फिक्र में लगे रहते हैं या फिर दूसरों पर इंसार करते हैं। फिक्र करना छोड़ें, इन्हिसार करना छोड़ें, प्लानिंग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं।
क्योंकि प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अचीविंग योर गोल। फिक्र में ना इंसान का रवैया बड़ा जज्बाती सा हो जाता है, हर काम को ना जल्दी से करने का एक ज़हन बन जाता है। इंसान किस बाब और उसकी 5वीं आदमी का है, मेहनती की तदबीरें यकीनन फरावानी का बाइस है, लेकिन जल्दबाज का अंजाम मुमताज है। जल्दबाजी से काम ना लें, मनसूबा बंदी करें। अभी हम देखते हैं कि मनसूबा बंदी क्या है। सबसे पहली बात, सोच समझ कर फैसले करना। दूसरी बात, वक्त की कदर करना। तीसरी बात, खुदा को शामिल करना, तो खुदावन तू मेरे मंसूबों में मेरे साथ हो। चौथी बात, कदम कदम पर तरीका बनाना, जो प्लानिंग है वो कदम कदम पर तरीका बनाना है। और 5वीं बात, कामयाबी की तरफ बढ़ना। पहले हमने देखा फिक्र करने से हमारा नुकसान होता है, लेकिन इसकी जगह पर हम प्लानिंग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली बात जो में फ़ायदा होता है, दिल को सुकून मिलता है, वक़्त की बचत। तीसरी बात, अच्छे फैसले लेते हैं। जब हम सोच समझ के किसी बात को करेंगे, यकीनन हम अच्छे फैसले लेंगे। और चौथी बात, कामयाबी। अब पहले हमने देखा कि मनसूबाबंदी क्या है, फिर मनसूबाबंदी का हमने फ़ायदा देखा है। अभी हम देखें कि मनसूबाबंदी क्यों ज़रूरी है। पहली बात, बेतरतीबी और वक्त ज़ाया होने से बचने के लिए मनसूबाबंदी ज़रूरी है। बेतरतीबी और वक्त बचने के लिए मनसूबाबंदी ज़रूरी है। दूसरी बात, अचानक मसाइल का हल पहले से सोच लेने के लिए मनसूबाबंदी ज़रूरी है। और तीसरी बात, खुद एतमादी। Please like, share and subscribe.